एक चरित्रवान ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अतः अपने चरित्र का निर्माण करो। आइए इस चरित्र के बारे में थोड़ा सा जान लें कि यह चरित्र क्या है जिसका निर्माण करना है। हमारा चरित्र 5 चीज़ों से बनता है, जो इस प्रकार है: काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है और मद है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको मैं का विकास नहीं होता है, अतः वह नहीं कहता कि मैं हूं। इस हालत में उसे कोई भी बुलाता है तो उसके पास वह चला जाता है। उसके पास कोई भेदभाव नहीं रहता कि यह मेरे भैया हैं या मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है। पर जिस दिन मैं पैदा हो जाता है उसी दिन मेरा भी पैदा हो जाता है, क्योंकि मेरा मैं से ही बना है। अब धीरे धीरे मैं को काम ने, लोभ ने तगड़ा कर दिया। यहाँ तो बच्चा किसी चीज़ के लिए रोने लगता है, ये मेरा खिलौना है, ये मेरी मिठाई है। इस तरह से खिलौने और मिठाई को लेने के लिए वो बाध्य कर देता है। लोभ अभी बच्चा है, अतः उतना बुरा नहीं है। पर जब यह जवान होगा तो अब वह छीनने लगेगा। रोएगा नहीं, बल्कि हड़प लेगा, बलात्कार करने लगेगा। यहाँ पर लोभ ने मैं को मजबूत जो कर दिया है। जब लोभ की सिद्धि हो जाती है तो मोह पैदा हो जाएगा, और लोभ की सिद्धि नहीं हुई तो क्रोध पैदा हो जाएगा। इस प्रकार मोह और क्रोध दोनों ही इस प्रकार लोभ के बच्चे ही हैं। लोभ से ये पैदा होते हैं। मोह की जकड़ लोभ से भी मजबूत होती है। अगर मोह पैदा हो गया तो समझ लो कंक्रीट हो गया, बहुत मजबूत हो गया। इतना मजबूत हो गया कि संत महात्माओं को भी नहीं छोड़ता, इन्हें भी भ्रमित करते रहता है। यह इतने सूक्ष्म रूप से काम करने लगता है कि इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत लोग इसे अपना कर्तव्य मानकर भी पालने लगते हैं। अगर लोभ की सिद्धि नहीं हुई तो क्रोध सामने आ गया। अब इन दोनों में से एक न एक तो रहेगा ही रहेगा। फिर धीरे धीरे काम भी घर करने लगता है। अक्षर हम वासना का मतलब काम से ही जोड़ते हैं, काम से ही जोड़ते हैं। पर वासना का मतलब होता है बस जाना, रुक जाना, ठहर जाना। वासना के अंतर्गत पांचों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आते हैं। ये सभी वासनाएं हैं। ये हमारे अंदर इतना बस गए हैं कि हम इसे हटा नहीं सकते। ठीक समय पर सर उठा देते हैं। हम नहीं चाहते कि क्रोध करें, पर वह सही समय पर अपना काम कर जाते हैं। बहुत बड़े महात्मा हैं, औलिया हैं, संत हैं, फकीर हैं। जब लोभ का समय आएगा वो सामने खड़ा हो जाएगा। जब मोह का समय आएगा वो भी अपना सर उठा लेगा। इस तरह बड़े बड़े महात्मा पर मोहग्रस्त होने का आरोप लगते रहा है। इस तरह जैसे जैसे हम इन सब की सिद्धि होती जाती है, मद पैदा हो जाता है। जब वो हमारे अंदर बसने लगता है तो व्यक्ति चाहे जितना भी गरीब क्यों ना हो, उसका मद का खुमार नहीं टूटता। हमारे दादाजी बहुत धनवान थे, अतः तुम हमें प्रणाम करो, यह है तम का मद। पर जब वह मद सत के मद में बदल जाता है
तो हम कृष्ण बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, मनमना भव मद्भक्तो माद्दाजी माम नमस्कुरु, अर्थात हे अर्जुन, मेरी भक्ति कर, मेरे मन से अपने मन को जोड़ दे, मुझे प्रणाम कर। यह है उनका मद, सत्य का मद गुणकारी है। अगर भगवान ऐसा नहीं होगा, गुरु ऐसा नहीं होगा, तो कैसे संचालन करेगा? अगर उसे अपने आप पर भरोसा न हो, स्वयं हिल रहा हो, तो सृजन का काम कैसे करेगा? अतः वह अपना परिचय खुद देता है। अर्जुन को कृष्ण पर संदेह होता है कि वह उसका रथ हाँक रहे हैं, वह मालिक है और कृष्ण सारथी हैं। ऐसी हालत में क्या रथ मालिक एक सारथी की बात मानेगा? उसको गुरु मानेगा? नहीं मानेगा। अगर सारथी खुद न कहे, अपना परिचय खुद न दे, तो मालिक उसका परिचय नहीं पा सकता है। मेरे सारथी महान है और भगवान है, ऐसा नहीं मान सकता है। इस तरह ये पांचों काम क्रोध लोभ मोह एवं मद का विकास हमारे अंतर में बस जाते हैं, तो ये वासना हो जाती है। उसे नागरिकता प्राप्त हो जाती है, निवास के लिए मालिकाना हक मिल जाता है। ऐसी हालत में उसे निकालना बड़े मुश्किल हो जाता है। इसलिए चरित्र विकास की बात कही जाती है कि एक चरित्रवान व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है जब तुम्हारा काम तुम्हारे हाथ में हो, कंट्रोल में हो। जैसे चाहोगे वैसा ही करेगा। जब क्रोध कंट्रोल में हो, वह सृजकानी हो जाएगा। तुम इसी के प्रति गुस्सा करोगे जिसे तुम बनाना चाहते हो। यह सत्य का क्रोध है। यह क्रोध ऐसा डंडा है जिसे व्यक्ति अपने प्रियजनों को दिखाकर उसे ठीक करना चाहता है, डराता है। उसके पीछे उसकी अभिलाषा उसके विनाश की नहीं है, नुकसान की नहीं होती है, बल्कि जिसे वह प्यार करता है उसे ही डांटता है। अगर दूरियां बनाकर रखता तो वह नहीं डांटता। अगर इसका अर्थ लोग गलत तरीके से लेते हैं और सोचने लगते हैं कि कैसे ये इस व्यक्ति को मिटा दिया जाए, जो हमें अपमानित कर रहा है, हमें डांट रहा है, हमें इसने अपमानित किया है, यहाँ तक कि वो गुरु ही क्यों ना हो, उसे भी मिटाने की बात सोचने लग जाता है। जबकि सत्य का क्रोध एक सकारात्मक रास्ता है। अगर क्रोध को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए तो काम नहीं चलेगा। ठीक इसी तरह से हमारा मोह भी सत्य का हो, लोभ भी सत्य का हो। अतः इन काम क्रोध लोभ मोह मद पर नियंत्रण करना सीखना है। नियंत्रण करने से चित्त का निर्माण होता है। जितना हमको क्रोध चाहिए रहेगा, जितना हमको काम चाहिए उतना रहेगा, जितना हमको मोह चाहिए रहेगा, जितना हमको लोभ चाहिए रहेगा, जितना हमको मद चाहिए उतना रहेगा। हर चीज संतुलित हालत में रहेगी। अगर खाने में नमक हटा दिया जाए तो खाना खाने का मन नहीं करेगा, नमक के फीका होने की वजह से। यदि नमक ज्यादा डाल दो तो भी खाने की इच्छा नहीं करेगी, इतना कड़वा लग रहा है, कैसे खाएंगे। इसलिए संतुलन जरूरी है। इन पांचों का संतुलन ही चरित्र का निर्माण करता है। अब ऐसा चरित्र निर्माण करने वाला व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ओम शांति।